प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ये प्रश्न 2.5 घंटे का होगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हुए हैं। और सबसे पहले आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद आएगा अति लघुतात्मक प्रश्न, उसके बाद आएगा लघुतात्मक प्रश्न और उसके बाद आएगा आपके निगमात्मक प्रश्न, गंदास पंदास, और उसके बाद आपका आएगा व्याकरण के सवाल पूछ आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन आएगी और उसके बाद आएगा निबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका टाइम वेस्ट कम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई का टाइम है। तो चले हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वर्ष प्रांत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बसंत ऋतु। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी सोच में किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? तो वह है तिनके। क्या लेकर जाती है? तिनके। पंडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य समायोजन बन गया था? वह था साइकिल चलाना। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलना, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, तो मोहन का पैसा कहलाएगा मनिहारी। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म है। कृष्ण की छुट्टी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? उसे मक्खन खिलाती, दूध पिलाती, रोटी खिलाती, उपयोग सभी। योगेश ने गायों की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है साहसपूर्ण कार्य करना। राम ने टोपी पहनी, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा टोपियाँ। अब है अति लघुतात्मक सवाल। 9वां सवाल है हरे हरे पात। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। पंक्ति ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? हरे हरे पत्ते धारण करना, इसका अर्थ है हरे हरे पत्ते धारण करना। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रयत्न लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रयत्न लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो पहला है शिल्पकार, दूसरा बन गया मूर्तिकार। 11वां सवाल है नीचे दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी व्यक्तिवाचक शब्द दिए हुए हैं, उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। कैसे? जैसे जयपुर, तो जयपुर का वाक्य बनाना है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गोविंद, तो गोविंद अच्छा लड़का है। साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ बताइए। यानी साइकिल चलाने से कोई लाभ है, तो साइकिल चलाने से मोटापा कम होता है और ताकत भी बढ़ती है। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का है गाय का दूध। गवरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी? तो पहले दुनिया के पास गई, कोरी के पास, फिर बुनकर के पास, बाद में दर्जी के पास गई थी। अब है लघुतात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इसमें कर रहा हूँ आपसे डिस्टर्ब करके, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करेंगे तो मैं हमेशा नए नए वीडियो लेकर आऊँगा, अपलोड करूँगा, तो सीधा वीडियो आपके पास आएगा और आपको बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, जो भी आगे आपके आने वाली परीक्षा है, उसकी तैयारी आराम से होगी और आपको मैं अच्छे अच्छे सवाल आके दूंगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। 15वां सवाल है सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उसका अर्थ लिखिए। पहले आपको चिन्ह बनाने हैं, उसके बाद आपका अर्थ लिखना है। जैसे गोल बना के एक तीर बनाना, लाइन खींचना है, तो उसको बोलेंगे प्रवेश निषेध है। और एक बार में त्रिभुज बनाना है और उसमें थोड़ी पटरी बनानी है और एक आदमी चलते हुए बताना, तो उसमें लिखेंगे पैदल फुटपाथ। और बाद में गोल घेरा बनाना, तीर राउंड में लेना और तीर बीच में लाइन खींचनी है, तो इसका अर्थ हो गया यू टर्न निषेध है। और स्वतः ओवरटेक का भी ऐसा बनाना है। दीवाना की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार में क्या
देना और क्या लेना चाहिए। हमें संसार को खुशियाँ और बेहद प्यार देना चाहिए तथा सभी के प्रति भावना रखना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रवाह शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। यानी आपको प्रवाह शब्द दिए, उसका वाक्य बनाना, वाक्य में प्रयोग करना, वो भी प्रवाह शब्द द्वारा। जैसे पहले बादल, आज मेघ गर्जन ज़्यादा हो रही है। कमल, पानी में पंकज खिल रहे हैं। आँख, सूर्य अपने माता पिता के नयनों का तारा है। पेड़, बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। कबीर, घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दो के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर ने बताया कि हमें कभी किसी की जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास को छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में गिर जाता है तो हमको कितनी दुख होता है, कितना बेसन होता है। तो इसलिए हमें कभी अपने शरीर पर घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक तिनका भी काफ़ी है। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहू दुर्दशा हुई। कामचोर कानिका पर इस बात से समर्थन में अपना मत दीजिए। बच्चों के उद्यम मचाने से घर में ऐसा लगा कि तूफान आ गया। घर में बर्तन इधर से उधर बिखर गए। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर घूमने लगी। घर में खिचड़ी हो गया। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उससे पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवा जी के समर्थन में तर्क दीजिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उससे नहीं बताना चाहते थे। स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखे। गंदगी से हो भारत की रक्षा, इधर उधर कूड़ा न फैलाओगे, सबके लिए लाएगा खुशियां निराली, जब देश स्वस्थ राह पर बढ़ेगा। अब एक दिमाग प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को आप सपोर्ट करें। मेरे को आप सपोर्ट करोगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं आपके लिए नए नए सवाल लेकर आऊँगा। निम्नलिखित पंदास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहला एक पर दिया हुआ है आपके पंदास। आगे चना गुरुमत दो ते ले तुम चावी हमें ने दीने, श्याम कहाँ मुस्काए सुदामा सो, शौर्य की बांस जू परवीने, पोटरी काख में चापेरे तुम फोलत नए सुधारस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तैसी भाभी पदुत होने। ये से सुदामा चरित्र में से लिया हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। या आपको ना आए तो अथवा में पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका आपको सब प्रसंग व्याख्या करना है। आपके किताब में ये कविता है और पासबुक में से आप इसकी व्याख्या पूरी याद कर लें और आपको परीक्षा में लिखना है। परंतु मैं यदि यहाँ बताऊँगा तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ा होगा तो बाद में आपको बोरिंग जैसा लगेगा कि सर का वीडियो बहुत बड़ा है। बाद में आप पूरा देख भी नहीं सकते वीडियो को। अब है आपके 23वां है, ये 8 नंबर का आता है। तो इसमें निम्नलिखित पंदास और गंदास को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ जाता था। यह सूर्य के से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य शून्य हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य के 17 मील दूर से घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी कि शव संभाल न सका, कई टुकड़ों में टूट गए। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो पिंड इसमें देखो, इसमें दिया हुआ पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? वो सूर्य की ओर बढ़ रहा था। देखो पहली पंक्ति में ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, तो इसका उत्तर इस गंदास में से ही है। तो ये सूर्य की ओर बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? आग का गोला। ये देखो, ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, सबसे नीचे वाली पंक्ति। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? और सूर्य का। निम्नलिखित शब्दों की विपरीत अर्थ वाले शब्द गंदास में ढूंढ कर लिखिए। हल्का, हल्का का विपरीत होता है भारी। अंत का विपरीत होता है आरंभ। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर से पूरी करना चाहती हैं तो अपने स्थानांतरण TC
पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना टीसी लेने के लिए। यदि आपको ये ना आए, ये भी 8 नंबर का है, तो आप अथवा में संवाद है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद अपनी भाषा 8 पंक्तियों में लिखिए। ग्राहक गुड़ क्या भाव है, दुकानदार 40 रुपये किलो। तो ऐसे आपको संवाद बनाना है। और आपको आती है एप्लीकेशन, तो ऐसे लिखनी है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, विषय टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय, और प्रार्थी सोनिया कुमारी, दिनांक उसमें जो भी आपको जो भी है वो, ठीक है। और 25वां निम्न में किसी एक पर निम्न लिखिए, बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनमें से आपको कोई भी एक लेख लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत अच्छा मैं पेपर लेकर आया था, और आगे और एक पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।